शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य देने का एक विशेष विधान है। यदि आप गलत तरीके से जल दे रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलता। जानिए प्रयागराज के उस परिवार की कहानी जिसने सूर्य उपासना के सही नियमों को अपनाकर अपना खोया हुआ स्वास्थ्य और सौभाग्य वापस पा लिया। प्रणाम, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आज हम एक ऐसी परंपरा की बात करेंगे जो हमारे सनातन धर्म का एक आधार है, लेकिन अज्ञानतावश हम इसे केवल एक रस्म मानकर पूरा करते हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य देव को जल देने की। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज जल चढ़ाने के बाद भी आपके जीवन में वह ऊर्जा, वह तेज क्यों नहीं आ पा रहा? आज मैं आपको ले चलूंगा संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ के एक परिवार ने यह जाना कि श्रद्धा और सही विधि का संगम ही भाग्य के द्वार खोलता है। प्रयागराज की संकरी गलियों के बीच आदित्य भवन नाम का एक पुराना घर था। यहाँ अनिरुद्ध जी अपने परिवार के साथ रहते थे। अनिरुद्ध जी 60 की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाते। उनकी आंखें तेज से भरी थी और उनके शरीर में युवाओं जैसा जोश था। वहीं उनका बेटा मयंक, जो दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम करता था, वह 30 साल की उम्र में ही थका थका और बीमार रहने लगा था। मयंक कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आया था। वह हर समय चिड़चिड़ा रहता, उसे नींद नहीं आती थी और उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। पर एक सुबह उसने अपने पिता अनिरुद्ध जी को छत पर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल देते देखा। मयंक ने पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं भी दिल्ली में रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाता हूँ, पर मुझे तो कभी ऐसा अद्भुत सुकून नहीं मिला जैसे आपके चेहरे पर दिखता है। क्या सच में इस पानी गिराने से कुछ होता है? अनिरुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने लोटा नीचे रखा। उन्होंने मयंक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जल तो पूरी दुनिया चढ़ाती है, पर सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का एक शास्त्रोक्त विधान है। तुम पानी चढ़ाते हो, मैं अर्घ्य देता हूँ। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि विधि सही न हो तो वह जल केवल जमीन गीली करता है, भाग्य नहीं। मयंक ने जिज्ञासा से पूछा, विधि? क्या जल देने के नियम भी होते हैं? मुझे लगा बस सूरज की तरफ मुंह किया और पानी डाल दिया। अनिरुद्ध जी ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है। उन्हें जल देने के 7 ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने पर न केवल शरीर रोग मुक्त होता है, बल्कि कुंडली के सोए हुए ग्रह भी जाग उठते हैं। आज मैं तुझे वे नियम बताता हूँ जिन्हें मैंने अपने गुरु हरि नारायण जी से सीखा था। अनिरुद्ध जी ने मयंक को पास बिठाया और उन 7 नियमों की व्याख्या शुरू की, जो आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। पहला नियम, ब्रह्मा मुहूर्त और समय का महत्व। अनिरुद्ध जी ने कहा, मयंक, तुम दिल्ली में धूप निकलने के बाद करीब 9 बजे सोकर उठते हो और फिर जल चढ़ाते हो। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल तब देना चाहिए जब उनकी लालिमा दिखाई दे रही हो, यानी सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर। चढ़ते हुए सूरज को जल देना उन्नति का प्रतीक है और तपते हुए सूरज को जल देना केवल औपचारिकता है। जब किरणें कोमल होती हैं, तभी उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। दूसरा नियम, तांबे के पात्र का प्रयोग। उन्होंने आगे बताया, बेटा, कभी भी स्टील, प्लास्टिक या कांच के बर्तन से जल नहीं देना चाहिए। सूर्य देव को केवल तांबे के लोटे से जल अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके पीछे विज्ञान भी है। तांबा सूर्य की धातु है और जब सूर्य की किरणें तांबे के जल से होकर गुजरती हैं तो वे हमारे शरीर के लिए औषधि बन जाती है। तीसरा नियम, हाथों की स्थिति और मुद्रा। अनिरुद्ध जी ने उठकर दिखाया, अर्घ्य देते समय लोटे को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। लोटा आपकी छाती के पास नहीं, बल्कि आपके सिर के ऊपर होना चाहिए। आपकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी हो ताकि जल की धार गिरे। जो धार गिरे वह आपके पूरे शरीर के सामने एक पर्दे की तरह काम करे। चौथा नियम, जल की धार में सूर्य दर्शन। मयंक यह सुनकर हैरान था। अनिरुद्ध जी ने समझाया, जल चढ़ाते समय आपकी नजरें जमीन पर नहीं, बल्कि उस जल की उस गिरती हुई धार पर होनी चाहिए। जब उस धार के बीच से आप सूर्य देव के दर्शन करते हैं तो वह जल एक प्रिज्म की तरह काम करता है। सूर्य की 7 किरणें उस जल से छड़कर आपकी आंखों के
और हृदय पर पड़ती है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और मानसिक एकाग्रता आती है। यही असली विज्ञान है। पांचवा नियम, पैरों की पवित्रता और दिशा। अनिरुद्ध जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मयंक, अक्सर लोग जल देते हैं और वह जल सीधे उनके पैरों पर गिरता है या नाली में चला जाता है। यह सूर्य देव का घोर अपमान है। जल हमेशा ऐसे दे कि वह किसी गमले, पात्र या किसी पवित्र स्थान पर गिरे। यदि नीचे कोई पौधा हो तो अति उत्तम। अर्घ्य के बाद उस गीली मिट्टी को अपने माथे पर और कंठ पर लगाना चाहिए। इससे बुद्धि तीव्र होती है। छठा नियम, जल में सामग्री का मिश्रण। उन्होंने कहा, सादा जल देना अच्छा है, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, कुमकुम, लाल फूल और अक्षत, बिना टूटे चावल मिला दिए जाए तो वह महाअर्घ्य बन जाता है। लाल रंग सूर्य को अति प्रिय है। यह हमारे रक्त संचार और ऊर्जा को बढ़ाता है। सातवां नियम, मंत्र जप और परिक्रमा। अंत में अनिरुद्ध जी बोले, जल देते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कम से कम 11 बार करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार क्लॉकवाइज दाहिनी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। यह परिक्रमा ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने का तरीका है। मयंक ने अगले 21 दिनों तक अपने पिता के बताए इन 7 नियमों का पालन किया। वह सुबह जल्दी उठता, तांबे के लोटे में अक्षत और लाल फूल डालता और उगते सूरज की किरणों को जल की धार से निहारता। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। मयंक की आंखों में जो भारीपन रहता था वह गायब हो गया। उसकी त्वचा में चमक आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका मानसिक तनाव खत्म हो गया। उसे अब दफ्तर के काम में बोझ नहीं लगता था। एक दिन मयंक ने सावित्री जी अपनी माँ से कहा, माँ, बाबूजी ने मुझे जो सिखाया वह सिर्फ धर्म नहीं था। आज मुझे समझ आया कि सूर्य देव को जल देना खुद को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जोड़ना है। मैं अब इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे पूर्वज जो कुछ भी कह गए उनके पीछे गहरा अर्थ था। बस हम उसे समझना भूल गए थे। जिस घर में सूर्य की आराधना विधि विधान से होती है वहां दरिद्रता और बीमारी कभी टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे दर्शकों, विवेक वर्मा के नाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और सूर्य उस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यदि आप भी जीवन में मान सम्मान, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि चाहते हैं तो कल सुबह से ही सूर्य देव को जल देने का यह सही तरीका अपनाएं। याद रखिए, नियम छोटे हो सकते हैं पर उनके परिणाम महान होते हैं। जब आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने में जुट जाता है। धन्यवाद।